आज हम आपके लिए एक सवाल लेकर आए हैं। क्या हो अगर किसी स्वर्ग की अप्सरा की शादी किसी राक्षस से हो जाए। आज का हमारा विषय भी कुछ ऐसा ही है। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं रावण की पत्नी मंदोदरी, जो कभी स्वर्ग की अप्सरा थी। एक दिन माता पार्वती के अब्सेंस में मंदोदरी कैलाश पर्वत पर पहुंची। पार्वती को वहां ना देखकर वो शिव भगवान को रिझाने का प्रयास कर ही रही थी। तभी माता पार्वती वहां पहुंची और 12 साल तक मेढक बनकर जीवन यापन करने का श्राप मंदोदरी को दे दी। 12 साल मेढक की जिंदगी जीने के बाद मंदोदरी कैसे मनुष्य बनी और स्वर्ग में रहने वाली अप्सरा कैसे राक्षस से शादी कर रावण की पत्नी बनी, आज की इस एपिसोड में इसी बात पर चर्चा करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले नमस्कार, मेरा नाम संजय यादव है और आप चेतना मंच देख रहे हैं। मंदोदरी का असली नाम मधुरा था और वह स्वर्गलोक की अप्सरा थी। भगवान शिव की खोज में वह कैलाश पर्वत पहुंची। जब उसने वहां पर माता पार्वती को नहीं देखा तो उसने शिव भगवान को रिझाने का प्रयास किया। कुछ समय बाद जब माता पार्वती वहां पहुंची तो उसने मधुरा के शरीर पर शिव के भस्म देखे, जिसे देखकर उन्हें क्रोध आ गया और क्रोध में उन्होंने मधुरा को 12 साल तक कुएं में मेढक बनकर रहने का श्राप दे दिया। जिस समय ये सब कुछ हो रहा था उसी समय असुरों के राजा मायासुर अपनी पत्नी के साथ तपस्या कर रहे थे। वे 12 वर्ष तक एक बेटी की कामना के लिए तपस्या में लीन थे। इधर जब मधुरा के श्राप का अंत हुआ तो वह कुएं में रोने लगी। उसी समय मायासुर और उनकी पत्नी ने रोने की आवाज सुनी और कुएं के पास गए। मधुरा ने उन्हें पूरी पुरानी कहानी सुनाई। कहानी सुनने के बाद असुर राजा ने तपस्या छोड़कर मधुरा को अपनी बेटी के रूप में स्वीकार किया और उसका नाम बदलकर मधुरा से मंदोदरी रख दिया। आगे चलकर यही मंदोदरी राक्षस रावण से शादी करती है। लेकिन जिस राक्षस रावण का ये पत्नी बनती है उसके पूजा पाठ की बात तो सब करते हैं, लेकिन मंदोदरी की भक्ति भी रावण के भक्ति से कम नहीं था, जिसका चर्चा बहुत कम लोग करते हैं। रावण के मायावी होने और उसके शक्तियों का जिक्र हमेशा होता है, लेकिन उनकी पत्नी मंदोदरी के बारे में कोई बात नहीं करता है, जो कि एक राक्षस की पत्नी होने के बावजूद बहुत बड़ी शिव भक्त थी। अपने पति रावण की तरह ही वो भी सुबह शाम प्रभु शंकर की पूजा में लीन रहती थी, लेकिन उसे कभी भी अपने पति के जितना अभिमान नहीं हुआ। जब रावण सीता हरण करके लाए तो उन्हें पता था कि रावण ये अधर्म का काम कर रहे, इसीलिए वो कई बार रावण को समझाते थे। उसे पता था कि उसके पति ने सीता हरण करके अधर्म का काम किया, इसीलिए इसका विनाश निश्चित है। इसलिए उसने बार बार रावण को सीता को वापस राम के पास भेजने के लिए समझाया, लेकिन अपने मद में पागल रावण उनकी एक नहीं सुनी। मंदोदरी ने धर्म का पालन करते हुए रावण को सही गलत समझाने का प्रयत्न हमेशा किया, किंतु रावण उनकी एक नहीं मानता था। इसके बावजूद पत्नी धर्म निभाते हुए उसने अपने पति का साथ उसके जीवन के अंत तक दिया था। मंदोदरी का चरित्र वाल्मीकि ने चरित्रवान स्त्री के रूप में वर्णित किया है, जो कि सुंदर, शक्तिशाली, चतुर और धार्मिक महिला थी। अब हम आपको बताते हैं कि रावण और मंदोदरी की शादी के लिए मंदोदरी ने कैसे हाँ कह दिया। मंदोदरी को पता था कि लंकापति को हराना आसान नहीं है और इसी वजह से उसने रावण से शादी करने के लिए हाँ कर दिया था। वैसे रावण की मंदोदरी के अलावा भी 2 पत्नियां थी, उनके नाम थे माया और धन्य मालिनी। तो ये था मंदोदरी का मधुरा से मंदोदरी बनने का सफर। फिर मिलेंगे किसी एक नए कहानी और अनसुने किस्से के साथ। तब तक बने रहिए चेतना मंच के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।